हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचारक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो राजस्थान पशु परिचारक भर्ती में संपूर्ण तरीके से पूछे जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखना है। जो भी थी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो बिना देर किए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भैंस की गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 151 दिन, 282 दिन, 307 दिन, 335 दिन। आपको बताना है कि भैंस की गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना और क्लास को पूरा देखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 307 दिन हो जाएगा सही आंसर। जो भैंस की गर्भकाल की अवधि है वो हमारी 307 दिन है। कितनी है? 307 दिन। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 50%, 52%, 54%, 56%। आपको बताना कि भारत है जो विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर ऑप्शन सी 54% हो जाएगा सही आंसर। जो 54% बता रहे ऑप्शन सी, उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? चिगु, बर्बरी, चश्मीना, मेवाड़ी। आपको बताना इनमें से कौन सी प्रजाति है जो दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करती है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। जो मेवाड़ी प्रजाति है वो दूध और मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर मेवाड़ी। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? डॉक्टर पी.वी. भट्टाचार्य, लिविट्स, डॉक्टर शपथ कुमार सेन। जल्दी से आंसर बताओ। जो सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन सी डॉक्टर शपथ कुमार। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। आपको बताना इनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में सर्वाधिक। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा विटामिन ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। जो विटामिन ए वो हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? दुधारू, कम दुधारू, अधिक दुधारू, ये सभी। जो जाफराबादी भैंस है वो प्रजाति किस प्रकार की होती है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा अधिक दुधारू। जो जाफराबादी भैंस है वो अधिक दूध देती है, इसलिए अधिक दुधारू। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? देवनी, खेरीगढ़, खिलारी, मावली। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देने वाली है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा देवनी जो प्रजाति है वो दुधारू गाय की प्रजाति है। ये ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में विश्व की गाय पशु का कितना प्रतिशत है? जो भारत के विश्व में गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? 5%, 10%, 15%, 20%। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15%। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? हथिनी, घोड़ी, भैंस, गाय। आपको बताना इनमें से कौन सी जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए हथिनी हो जाएगा सही आंसर। जो हथिनी की गर्भावधि है वो सर्वाधिक होती है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? हरियाणा, अगोल, राठ, कॉकरोच। जल्दी से आंसर बताओ। गाय की कौन सी प्रजाति है जो सिर उठाकर चलते हैं? जल्दी से आंसर बताओ। यह प्रश्न सभी को आना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कॉकरेज। क्या हो जाएगा? कॉकरेज। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है आपका, दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? केनका, मालवी, गंगातीरी, नागौर। क्या हो जाएगा? जो दुल्की चाल की गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, अमृतमहल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होना चाहिए? 522 किलोग्राम, 320 किलोग्राम, 408 किलोग्राम,
498 किलोग्राम। जल्दी से आंसर बताओ। जो अमृतमल प्रजाति के बेल है उनका शारीरिक भार कितना होना चाहिए? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 448 किलोग्राम। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? हरियाणा, थारपारकर, लाल सिंधी, साहिवाल। जो लोहा नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा साहिवाल। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कष्टापाटी किस पशु की प्रजाति है? बकरी की, भैंस की, भेड़ की, गाय की। जल्दी से आंसर बताओ। आपको बताना कि कष्टापाटी किस पशु की प्रजाति है। जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा गाय की। जो कष्टापाटी है वो गाय की प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? गाय की। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? मैसूर में, करनाल में, मथुरा में, क्या लिखा है? इजतरगंज में। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। जो पैलेस डेयरी फार्म है वो कहाँ स्थित है? ये हमारे मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? मैक्सिलरी धमनी, ऑक्सीजियम धमनी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कॉक्सियम धमनी। क्या हो जाएगा? कॉक्सिजियम धमनी। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? कीक, मेमन, कॉफ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताओ। जो भेड़ के बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन बी मेमन हो जाएगा सही आंसर। जो भेड़ के बच्चे होते हैं उन्हें मेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमन। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, एक एप्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होता है? 15, 10, 20, 5। जल्दी से आंसर बताओ। जो एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 मुर्गियों के लिए होता है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम बताए। क्या है? मुर्रा, भदावरी, तराई, नागपुरी। आपको बताना इनमें से कौन सी भैंस की प्रजाति है जो अधिक वसा वाली है। जल्दी से आंसर बताओ। ये प्रश्न सभी को आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन बी भदावरी हो जाएगा सही आंसर, जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। वसा मतलब फेट। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत है? 18%, 5%, 28%, 22%। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए 18% हो जाएगा सही आंसर। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए वो भी कमेंट करके बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।